हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरे आज के चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, चैत्र नवरात्रे चल रहे हैं और इस नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ विधि विधान के अनुसार कलश स्थापना कैसे की जाती है और घर पे चौकी कैसे लगाई जाती है अपने घर के मंदिर में। चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हमने यहाँ पे जो ये हमारी माता बैठी हुई है, सबको हमने साफ़ सुथरा किया है और फिर गंगा जल का हमने थोड़ा तो हल्का हल्का छींटा दिया है। उसके बाद में हमने चंदन या रोली से सती बनाई है। आप भी ऐसे ही करना। फिर जैसे चौकी बिछाई है, चौकी पे भी एक सती बनाई है। सती बनाने के बाद में जो हमारी देवी है, कुल देवी है, उनको हमने दूध और पानी से, गंगा जल से हमने उनको स्नान कराया है। फिर हमने यहाँ पे चौकी बिछाने के बाद में सबसे पहले कुल देवी को अपनी जो सीधी मतलब हाथ पे हमने उनको जयमाला पहना के बिठा दिया है और साथ साथ सारे भगवानों को हमने ऐसे ही करके यहाँ पे जैसे उनके वस्त्र है, वस्त्र पहना के और बढ़िया प्रॉपर तरीके से अपनी चौकी पे हमने यहाँ पे विराजमान कर दिए हैं अपने भगवानों को। जो जो आपके भगवान हैं, आपको भी ऐसे ही करना है। उनको गंगा जल साफ़ सुथरा करके, नहला के, धुला के और उनके जो आभूषण वगैरह है वो पहना के और जो उनके वस्त्र है वे पहना के उनको साफ़ सुथरी जगह से रखना है। और अपने सबसे ज़्यादा माने गए हिंदू धर्म में हमेशा ध्यान रखना, नवरात्रि सर्दी हो या चैत्र नवरात्रि हो, इसमें मतलब आपको ध्यान रखना है, हमें चौकी नीचे ज़मीन पे बिछानी है, यानी कि ऊपर नहीं। और राइट साइड में हमें बिठाना है गणेश जी, फिर बीच में बिठानी है हमें अपनी कुल देवी। और ध्यान रखना, एक छोटा सा शिवलिंग भी अपने मंदिर में स्थापित करना है। माना जाता है कि मतलब ये जो हमारा छोटा शिवलिंग होता है हिंदू धर्म में, माना जाता है कि बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है और घर में माता पार्वती, जगदम्बा भवानी आदि शक्ति के साथ में विराजमान होते हैं। और फिर हमने यहाँ पे मिट्टी का कलश लिया है। आपको भी ध्यान रखना है, नवरात्रों में मिट्टी का कलश ही स्थापित करें। कलश के नीचे चावल या धान का उपयोग भी आप कर सकते हैं। एक सिक्का, बेलपत्र या फूल, यहाँ पे पुष्प अर्पित कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे चावल, एक सिक्का और फूल अर्पित किए हैं। हमारा ध्यान नहीं रहा था बेलपत्र लाने का, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन हमने आपको विधि पूर्वक हम आपको नियम के अनुसार बता रहे हैं। आप बेलपत्र का उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं। और जैसे कि कलश हमें 2 रखने होते हैं, ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। और सबसे पहले शुभ मुहूर्त यही होता है, मंदिर को साफ़ सुथरा करना और उसके बाद में कलश स्थापित करना। कलश स्थापित करने की विधि मैंने आपको नियम बता दिए हैं। और आपको ध्यान रखना, हम जब भी कलश रखें मतलब राइट साइड में रखना है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसको बार बार हिलाना नहीं है जब तक हम जोत ना जला दें। और जिस बहन को या माताओं को जोत जलानी है, अखंड जोत, उसको यह वीडियो बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक रहेगी और बहुत लाभदायक रहेगी। और नारियल पे भी एक सिक्का, यानी कि हमें उसको तिलक करना, कलावा उस पर लगाना और चुंदड़ी के अनुसार ही हमें यहाँ पे अपना कलश के ऊपर नारियल को स्थापित करना है। और मेरी वीडियो को अगर आप फुल वॉच तक देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट आने वाला है और कुछ ना कुछ आपको इसमें से प्राप्त होएगा, जो कि माता और बहना हम गलती कर देते हैं। ध्यान रखना, अपने मंदिर में हर एक छोटी छोटी चीज़ें नवरात्रों पे हमें फॉलो करनी होती है, ताकि हमसे कुछ भी चीज़ गलत ना हो जाए और हमारे जो नवरात्रे 9 दिन के हैं ये वेस्ट ना जाए। ध्यान रखना, सारी चीज़ें हमें एक एक यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मंदिर में लगानी है। फूल वगैरह हो, उसकी कुछ पंक्तियाँ होती है वो हमें बिखेरना है, जहाँ पे हमें यहाँ पे अपनी जो अखंड जोत जलाएंगे, ताकि उसको रखे और 9 दिन तक माँ जगदम्बे भवानी और आदि शक्ति माता, लक्ष्मी, सरस्वती, रिद्धि सिद्धि माता के साथ में यहाँ पे विराजमान होगी। और आगे का जो हमारा प्रोसेस है पूजा करने का, वो भी हम आपको बताएंगे। और यहाँ पे ध्यान रखना, जहाँ पे हम ये नीचे सामग्री करेंगे, यहाँ पे भी हमें एक छोटी सती बनानी है। और सती के अनुसार हमें जायफल, इलायची, लौंग, पतासे, मीठे, पुष्प सामग्री, ये सब चीज़ हमें यहाँ पे अर्पित करनी है। चलिए अब हम आपको बताते हैं अखंड जोत जलाने की विधि। अखंड जोत जलाने के लिए छोटी कटोरी लेना, उसमें सती बनाना, फिर यहाँ पे धान यानी कि चावल का उपयोग करना। और फिर यहाँ पे हमें गिला वो रखना है जो जिसमें हम जोत बत्ती जलाएंगे, अखंड जोत दीवा। और ध्यान रखना, जब नवरात्रि रखते हैं तो माता रानी को श्रृंगार भी अर्पित करना चाहिए। उससे माता लक्ष्मी और वैभव यहाँ पे खुश होते हैं।
तो इसलिए हमने यहाँ पे घी चढ़ाने जा रहे हैं अखंड ज्योत में, और श्रृंगार हमने अर्पित कर दिया माता रानी को। जो भी व्रत रखे घर में सबका हाथ लगाना चाहिए। ये फ़िलहाल तो मेरी दीदी और मैं ही यहाँ पे व्रत थे, इसलिए हमने हाथ लगा दिया है। और छोटी बहन थी, वो गई हुई थी ड्यूटी, तो उनको भी हाथ लगाना था। कोई बात नहीं, समझ आते, वे आके हाथ जोड़ लेंगे। और जो जो सामग्री थी हमने सब यहाँ पे थाली में या प्लेट में रखी हुई है। और यहाँ पे पतासे और मिठाई का यहाँ पे हमने भोग लगा दिया है माता रानी को, सबसे पहले भोग लगाया है। और फिर उसके बाद में जो बाकी का सामान है, और ये धीरे धीरे यहाँ पे बच्चे लोग सब बैठे हुए हैं। बस माता रानी से आशा है, हम इन नवरात्रों में जो भी मांगते हैं, जो भी मनोकामना श्रद्धा होती है बच्चों के लिए, विवाह के लिए, माता रानी सब पूर्ण करती है। और इनको जोत जलाते समय हमें यही बोलना चाहिए, ए वैभव लक्ष्मी माता, जगदम्बे भवानी माँ, प्रकट रहना। और हमारे इन 9 दिनों में जो भी हमसे क्षमा भूल हो जाए तो हमें क्षमा करना। और ऐसे ही रिद्धि सिद्धि माता, लक्ष्मी माता, गणपति जी का नाम लेके हमें जोत जलानी चाहिए और इनसे आज्ञा मांगनी चाहिए। हे अग्नि देवता, हम आपकी जोत जला रहे हैं, हमारी जोत को स्वीकार करना। और इन 9 दिनों में जो भी हमसे भूल क्षमा हुए वे हमें क्षमा करना। और हमारे बड़े बनते काम को आगे बढ़ाना। और कोई भी अड़चन ना आए हमारे घर में, नकारात्मक चीज़ें ना घुसे। और फिर ऐसे ही साथ साथ हमने यहाँ पे कलश को तिलक करना है, सती बनाना है, नारियल पे भी हमने यहाँ पे तिलक करना है। और जितने भी हमारी कुल देवी बैठी हुई है इनको सबको तिलक करना है। और फिर बाद में अपने आप को तिलक के अनुसार हमें पूरी विधि के अनुसार कथा सुननी है। जो कथा सुनने से हमारे कुछ पाप पुण्य जो होते हैं वे हमें पाप करते हैं, जैसे बाजी दफ़े हमें नहीं पता रहता है, छोटे मोटे जो हमारे पाप होते हैं वह सब यहाँ पे क्षमा हो जाते हैं। हिंदू धर्म में माना जाता है कि नवरात्रों में जो भी कथा सुनते हैं, या व्रत हो या ना भी हो, उनको भी लाभ मिलता है। फिर जैसे हम यहाँ पे कथा शुरू करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे उपले का आपको होम यहाँ पे उठाना है और धीरे धीरे उसमें सामग्री या घी का हमें यहाँ पे उपयोग करना है, ताकि जब तक हम पूजा करें तब तक वो जलती रहे। और बीच बीच में चेक कर लेना चाहिए, जैसे कि उसमें कपूर ख़त्म हो जाती है तो कपूर लगाए, सामग्री डालने का टाइम होता है तो सामग्री डाले, जया और इलायची, लौंग, प्रसाद, जो भी सामग्री है हमें सब कुछ यहाँ पे अर्पित करना है। और घी भी यहाँ पे अर्पित करना है। और फिर अपनी माता रानी का नाम लेकर अपनी कथा, पूजा, विधि सब जो हमारे अनुसार, हमारे घर में जो बड़े करते हैं उसके अनुसार हमें यहाँ पे पाठ पूजा करनी है। बस ध्यान रखिए हमसे कोई भूल चूक ना हो जाए। और घर में जो श्रद्धा है, अपनी श्रद्धा को यहाँ पे रख के मन भाव से, प्रेम से, जो भी आपकी मनोकामनाएं आप यहाँ से मांग सकते हैं। जब हम यहाँ पे होम उठाते हैं और उनको मीठा या मिठाई या पतीसा हम उनको अर्पण करते हैं, तो यहाँ पे माना जाता है कि जब हम यहाँ पे होम करते हैं तो विष्णु भगवान जी का भी यहाँ पे निवास होता है लक्ष्मी माता के साथ में, तो उनका भी यहाँ पे हमें नाम या उच्चारण कर लेना चाहिए, जो हमारे पितृ लोग हैं उनका। और जो भी हमारी माता है, छोटी बड़ी, सब माताओं का हमें यहाँ ध्यान रखना चाहिए। और हाथ में जब हम कथा सुने चावल का दाना अवश्य रखें। पूरी कथा सुनने के बाद जब हम कथा सुन ले तो वो एक चावल का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के, माता आदि शक्ति भवानी का नाम बोल के, लक्ष्मी माता, पार्वती, रिद्धि सिद्धि, वैभव, लक्ष्मी, इनका सब का नाम लेके, वो जो हमने हाथ में एक अक्षत का दाना लेके बैठे हुए हैं और कथा सुनी है, अपनी मन की मनोकामना मांगने के बाद हमें उस चावल के दाने को शिवलिंग पे अर्पित करना है। उससे क्या होएगा, जो भी हमारी मन की बातें हैं उस चावल के द्वारा हमारे जो शिवलिंग रखा हुआ है हमारे मंदिर में, बाबा भोलेनाथ तक का हमारी आवाज़ पहुंच जाएगी। और बस उसके बाद कुछ नहीं करना है, अपने आराम से पूजा करो, कथा सुनो, आरती करो। और फिर जय जय श्री राधे, लक्ष्मी माता, पार्वती, जो भी यहाँ पे हमारे भगवान हैं उनका हम यहाँ पे उच्चारण कर सकते हैं मन ही मन में। और श्रद्धा भाव से, अपने प्रेम भाव से कथा सुने, खूब आनंद लीजिए। और इन नवरात्रों में जो भी आप सब मांगोगे अपनी माता रानी से वे अवश्य देगी। प्रेम भाव से व्रत रखना, किसी बालक को डांटना नहीं, धमकाना नहीं। माताएं बहनें धमका देती है, हम भी धमका देते हैं, लेकिन फिर भी इन 9 दिन तक अपनी जबान बस में सबको रखनी पड़ेगी। माता रानी अवश्य प्रकट होएगी।
ठीक है, फिर मिलते हैं अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी। और यहाँ पे हमने पूरी मतलब सामग्री के अनुसार यहाँ पे चौकी बिठाई और आई हो आप सबके समझ में आ जाएगा कैसे कैसे हमने शुरू में बहुत धीरे धीरे से एक एक चीज़ें हमने आप लोगों को बताई है। यहाँ पे अगर आप लोग इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो माता रानी कभी भी नाराज़ नहीं होगी और हमारे मन में कभी भी शंका नहीं होएगा कि हमसे यह गलती हो गई, माता रानी क्षमा करना, कुछ भी भूल नहीं होएगी। आप बिल्कुल आराम से इत्मीनान से पाठ पूजा कर सकते हैं और अपने मन को शांति पूर्वक बहुत अच्छा फील होता है जब घर में हम चौकी बिठाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे हमेशा चेक करती रहती हूँ कि हमारे इसमें जो धूप हमने जला रखी है यहाँ पे कुंडे की, तो उसमें कमी ना रह जाए। तो मैं बीच बीच में दीदी कथा पढ़ रही थी तो मैं बीच बीच में इसको बहुत चेक करती हूँ और धीरे धीरे से सामग्री यहाँ पे अर्पित करती हूँ ताकि ये जलता रहे और जब तक हम पूजा करें हमारे साथ साथ ये भी पूरा हो जाए बात, मतलब पूजा करने के साथ में उससे पहले ये पूरा ना होए। तो इसलिए बीच बीच में दीदी तो पाठ पूजा में लगी रहती है तो मुझे इसमें सामग्री अर्पित करनी पड़ती है और कपूर की ज़रूरत पड़े तो कपूर में इसमें लगाती हूँ। हमारे यहाँ पे तो हमारे जो ससुराल में है ऐसे ही विधि विधान के साथ में पाठ पूजा की जाती है और मैंने जैसे आप सबको करनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं सबको मतलब ऐसी ऐसी वीडियो डालते हैं कि डरा देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ पे जो चीज़ हमारे घर में यूज होती है और डेली रहती हैं वे चीज़ें मैंने आप सबको बताई है विधि पूर्वक, और मुहूर्त भी और कलश को कैसे स्थापित करते हैं वो भी मैंने आप सबको यहाँ पे बताया है। और यहाँ पे चौकी कैसे लगाते हैं वो भी हमने आपको दिखा दिया है। एक एक चीज़ विधि अनुसार हमने आप सबको दिखाई है और शेयर करी है आप सबके साथ में। और हमारे इसमें एक चीज़ की कमी रह गई थी लेकिन वो भी हम आपको बताना चाह रहे हैं, उससे भी कोई डरने की बात नहीं है। हमारे क्लास में आप ध्यान देना, इसमें आम के पत्ते नहीं हैं क्योंकि आम के पत्ते कहीं भी नहीं मिले थे। तो ऐसा नहीं है कि हमें कोई चीज़ नहीं मिली उसे हम दोबारा से नहीं रख सकते, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी वीडियो में सब लोग डरा देते हैं लेकिन हम यहाँ पे शाम तक का टाइम होता है हमारे पास, पूरा दिन का। जिस दिन हमारा पहला नवरात्र होता है उस दिन हमारे पास टाइम और समय भी रहता है। जो चीज़ हम भूल गए हैं उसको दोबारा से हम अर्पित कर सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। कभी आप लोग घबरा जाओ कि हमारी उसमें मंदिर में यो कमी रह गई है, जो भी चीज़ें हैं कोई बात नहीं, आप इत्मीनान से रख सकते हैं। और मैंने शाम के टाइम का वेट रखा है, माता रानी को बोला है शाम के टाइम हम इसमें आम के पत्ते अर्पित कर देंगे। लेकिन मैं यही चाहूँगी कोई भी माताएं बहनें मत घबराना, ऐसी ऐसी चीज़ों से कुछ नहीं होता है, ठीक है। और आप लोग होपलेस मत होना, आराम से विधि विधान के साथ पूजा करना, बच्चों के साथ में, फैमिली के साथ में। इन 9 दिनों में माता रानी आपकी पुकार ज़रूर सुनेगी। सच्चे मन से अगर आप पाठ पूजा करोगे तो कुछ भी नहीं होएगा। जय जय श्री राधे राधे राधे। और माँ शाकुंभरी मैया भगवती माता का नाम लेकर हम यहाँ से विराम ले रहे हैं। अपनी जो हमने आप सबको अपने विचार रखे हैं अपनी वीडियो में जो बताया है, आई हो आप सबको समझ में आ जाएगा। और फिर ऐसे ही मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में मधुर भरी आवाज़ में और प्यारे प्यारे वचन के साथ में। हमारे वचन कभी भी झूठे नहीं जाते हैं और हमारे यहाँ के जो पंडित है, शास्त्र है, वे हमें यही बताते हैं कि खुद भी पालन करें और दूसरों को भी ऐसे विधि विधान के अनुसार अपनी नियम और विधि शेयर करें। और अगर हमारा ब्लॉग या हमारी वीडियो अच्छी लगी बनाई हुई तो प्लीज़ कमेंट करना और आप सब भी ऐसे ही